हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 54 पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनैस मोमेंटम्स एंड वीडियो से भी 13 वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शहनाज और छिपकली, देखिए छिपकली की वजह से तो वो जीतता ही था क्योंकि हम सभी जानते थे, लेकिन अगर शहनाज साथ ना दे देना इन लोगों का तो भी टकलू जो है वो जीत नहीं सकता था। और टास्क फिर से शुरू होता है और सना की बारी आती है इस बारी, सना और मधुरिमा के। और सना जित क्यूट हरकतों के साथ ये टास्क को उसने और एंटरटेनमेंट बनाया था ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बार बार जा रही थी उसके नल्ले के स्टॉल पे और वहाँ जाके पूछती है कितने का, ये कितने का है। और फिर जब वो किसी भी चीज़ का हाई रेट बता देता तो उसको चिढ़ा के और फिर भाग जाती थी दूसरी तरफ, यानी कि टकलू की जगह स्टॉल पे आ जाती थी। मतलब हर किसी ने जब ये टास्क किया ना तो बिल्कुल बोरियत तरीके से, जैसे कस्टमर होते हैं बोल भाव करते वैसे किया, लेकिन सना ने इस टास्क को बहुत ज़्यादा एंटरटेन बना दिया। तो ये इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ है, किस तरीके का टास्क है, सना हर एक चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेती है। और यहाँ पर भी वही देखने को मिला। यहाँ पर नल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये 2500 का ले लीजिए आप। और सना सुनती है और फिर सुन के फिर भागती है उसकी तरफ कि क्या, कितने में बोल रहे हो। तो बोलता है फिर 2500 में। तो सना 2500 में बोलता है तो वो सना बोलती नहीं यार 500 में दे दो। तो वो मना कर देता है, जिस पे सना बोलती उसको फिर से चिढ़ा के और फिर से भागती है। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी उसके चेहरे पे, आप देख सकते हो किस तरीके से वो चिढ़ा रही थी। और यहाँ पर जब वो भाग के फिर टकलू के स्टॉल पे जाती है ना, तो एक और तरीके से सना ने यहाँ पे नल्ले को चिढ़ाया। और ये आप देख सकते हो वो अपनी टूई पे ना हाथ रख के टाइप कर रही थी और उसकी तरफ देख के हंसते हुए चिढ़ा रही थी। तो ये चीज़ें थी, सना इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती दिखाई दी। पब्लिक को तो कर ही करी और वैसे भी बाकी घर वालों को भी वो एंटरटेन कर रही थी। तो यहाँ पे ना बार बार वो टकलू से कह रही थी कि यार बजर बज जाएगा और बता दे ला कि कितने में देगा, जल्दी बोल दे। तो वो कहता था तूने वहाँ से कुछ लिया या नहीं, तो फिर वही सारी चीज़ें थी। लेकिन वो सनम बोलती नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली है कि टकलू ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सना को बेचा क्या, चॉकलेट, और वो भी 5000 की। मतलब उसको जो है चॉकलेट खानी थी और साथ में छिपकली को भी चॉकलेट पसंद है। तो सना को उसने दिया भी तो कि चॉकलेट, और हाथ में आप देख सकते हो पैकेट है सना के, और कहता है कि तू इसको हाथ में पकड़े रहे, क्योंकि जब सना कहती है कि बजर बच जाएगा तो कहता है कि तू पकड़ा रहे इसको हाथ में और 5000 का है तुझे दे दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर मुझे ये हो रहा था कि सना कुछ अगर लेना चाह रही थी तो ऐसी चीज़ लेती जो वो खाती है, जो उसको पसंद है, जैसे कि छिपकली ने किया था। लेकिन सना जो है हम सभी जानते हैं कि इतना ज़्यादा उसमें चंटपना जो कहते हैं ना वो नहीं है, जो यहाँ टकलू में और छिपकली में कूट कूट के भरा था। तो यहाँ पे फिर टोटल होता है, जिसके बाद यहाँ पे टकलू ना बहुत ज़्यादा हंसी बनाता है, बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है, हंसता रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि वो जीत चुका है। यहाँ देखिए जो नल्ला है उसकी टीम में जो जो भी चीज़ें ली गई हैं ना, वो ज़्यादा आइटम लिया गया, लेकिन उन लोगों ने कम पैसों में ख़रीदा, जिस वजह से यहाँ पे हार हुई। और यहाँ पे टकलू जो है उसने मतलब कम सामान बेचा था, लेकिन उसने प्राइस ज़्यादा था तो ज़्यादा प्राइस में उसने बेचा, और जो ख़रीदने वाले हैं उन लोगों ने भी ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा। तो बस इसी वजह से यहाँ पे टकलू जो है वो विनर बना। और सिर्फ 400 रुपये का फ़र्क आया था, क्योंकि 18,600 में नल्ले की टीम के जो आइटम थे वो बिके, और जो 19,000 में टकलू की टीम, मतलब टकलू ने आइटम बेचे। जिसके बाद उसको बता दिया जाता है, विकास गुप्ता जो है वो अनाउंस कर देता है कि वो विनर हो गया है। और बिग बॉस का जो तरफ से जो लेटर होता है उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि अब वो 1,00,000 कुछ हज़ार का जो है वो सामान, यानी कि 19,000 का 6 गुना करके उस प्राइस हो जाएगी, और उसका जो है वो अपनी पसंद का जो भी चीज़ है वो ख़रीद सकता है। थोड़ी देर के लिए जो है स्टोर खुलता है मार्क, जहाँ पे आइटम लेने होते हैं। तो बस यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली है, टकलू यहाँ पे भी धीरे से जो है सुई चुबाता हुआ दिखाई दिया है नल्ले को। नल्ले से कहता है कि
तू पता है थोड़े से पैसों से रह गया, तुझे शेफाली की वजह से तू हारा है। और बस इस टकले की कहने की देर थी और नल्ला जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद शेफाली जहरीली वाले के साथ जो है इसकी बहसबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी थी, मगर हम सभी जानते हैं कि टकला पिन कितने अच्छे से मारता है और यही चीज़ इसने करी। यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिली है, जिस पे यहाँ पे टकलू कहता है मधुरिमा से कि पता है एग्रेसिव हो जाता है, नल्ले के बारे में बोलता है ये, इस वजह से ये एग्रेसिव हो जाता है, इस वजह से कोई टास्क नहीं जीत पाता और एग्रेसिव होकर कोई टास्क जीता नहीं जा सकता। तो मधुरिमा कहती एग्रेसिव तो तू भी है, तो कहता नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग वरना ना चलता। तो यहाँ पे दूसरी तरफ शहनाज जो है वो बोलती है देख मेरे को क्या ज़रूरत थी, मैं ये किस काम की, मतलब चॉकलेट को दिखा के कहती तब भी मैंने ये खरीदी ना 5,000 की। तो नल्ला कहता है हाँ वही चीज़ थी ना कि इस हमको जिसको जिताना है उसको हमको वो चाहे जितने में भी दे रहा है उसको चीज़ जो है वो खरीदनी है। तो यहाँ पे मोमो भी कहती है कि अरहान भी कि नहीं, और ये ऐसा नहीं है और ना मोल भाव करना भी ज़रूरी था। यार ऐसा कुछ नहीं था कि आप पूरा मोल भाव करके ही खरीदोगे। आपको अगर किसी इंसान को जिताना था तो आप सीधा सीधा उस चीज़ को खरीद सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। जो यहाँ पर देखिए मैं हमेशा से कह रही हूँ कि ये जो टीम टीम करते हैं ना ये लोग टीम है ही नहीं। ये लोग साथ में सिर्फ और सिर्फ जो एक दिखावा होता है ना वो करते हैं। टीम कोई नहीं है, सब एक दूसरे की पीठ में छुरा ही घोंप रहे हैं। और यहाँ पर फिर बेबी स्टोर जो है वो खुल जाता है और टकलू जो है वो जाके आइटम्स लेता है। बट यहाँ बिग बॉस ने जो खेला ना वो देखकर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि एक एक आइटम इतना इतना महंगा था इस स्टोर में। तो वैसे तो देखने में लग रहा था कि अरे यार 1 लाख का तो बहुत ज़्यादा सामान मिल जाएगा, लेकिन जब वो अंदर हुआ ना तो उसको पता चला कि यार कुछ ही आइटम्स आ पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रही थी, ये देखिए मैडम कितनी ज़्यादा चंट थी। कोक ले लिया इसने और कुछ और चीज़ भी ली थी, वो समझ में नहीं आई। तो कहती है कि बिग बॉस और मैं पता है बस ये हो गया कि मैं लेज़ नहीं लेके आई, लेकिन वो भी हो पाएगा तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया होगा टकलू को कि यार मेरे लिए लेज़ ले आना। तो बस यही बात है, लेकिन पता नहीं टकलू ने यहाँ पे लेज़ लिया या थी लेज़ या नहीं थी वो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो चीज़ देखने को नहीं मिली। बट चॉकलेट्स जो है इसने ली थी और ये नज़र आ रहा था। और हाथ में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉक्स है चॉकलेट वाला, वो चॉकलेट वाला बॉक्स जो है ना विकास गुप्ता से बोलता है कि छुपा दे, और छिपकली से कहता है कि छुपा दे, विकास की नज़र इस पे ही है। लेकिन फिर भी वो छीन लेता है छिपकली के हाथ से और वो कहता है बस मुझे एक चीज़ पसंद है, ये मैं ही लूँगा। और वो चॉकलेट ले लेता है, बॉक्स वो वाला मतलब ले लेता है। जिसके बाद बिग बॉस जो है वो अनाउंसमेंट कर देते कि सारा आइटम जो अंदर से लेके आया है ये सारा आइटम जो जेल में है लोग उनको, और जो टीम हारी है मतलब कि नल्ला, ये यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए एक तरफ तो विकास ने चॉकलेट ले ली, दूसरी तरफ ये लोग चॉकलेट छुपा रहे थे। और यहाँ पे टकलू कहता है कि नहीं चॉकलेट, ये चॉकलेट ना किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए, चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए किसी को। मतलब कि चॉकलेट के लिए लोग इतना ज़्यादा कर रहे थे, और सना से भी इन लोगों ने चॉकलेट ही दिल मतलब ख़रीदवाई, और फिर देखिए तब भी चॉकलेट छुपा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। और वैसे भी ये छिपकली जो है वो खाने पे ऐसे मरती थी, ऐसे टूटती थी जैसे बाप रे, इसको तो कभी भी खाने को नहीं मिलेगा ये चीज़। और दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं ये विकास गुप्ता जो है अपने पिल्लों के अंदर चॉकलेट छुपा रहा था। तो यहाँ पे ना जहरीली वाले के साथ बहसबाजी होने के बाद नल्ले की, और एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जहरीली वाली ना बहुत ज़्यादा चिढ़ाती हुई दिखाई दी है। देख सकते हैं आप इमेज में बकेट पे बास्केट में बैठ के किस तरीके से घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और वो थी ये पाहिदा की जो जोड़ी बनी हुई थी। यहाँ पे छिपकली इतनी ओवर एक्टिंग करती है, कहती है यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है ये है वो है, दुनिया भर की बकवास करने के बाद फिर ये टॉपिक छेड़ देती है सना वाला। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, कहते हैं नहीं वो आकांक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ कि क्या क्या बातें थी और किस बारे में बात हो रही थी। देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले स्टार्ट करती है छिपकली, और छिपकली कहती है कि यार तूने मुझसे कहा था, टकलू से कहती है तूने मुझसे कहा था कि तेरा और इसका दिखाया जा रहा है, तो हमारा फिर क्या।
ये इसकी वर्डिंग होती है। ये सना की तरफ इशारा करते हुए बोलती है क्योंकि सना जेल के पास यहाँ पे विशाल से बात कर रही होती है। तो यहाँ फिर उस टाइम पे कैमरा फोकस सना के ऊपर करता भी है। तो यहाँ उस बारे में बोलती है तो टकलू यहाँ पे क्लियर करता है, कहता है देख उसकी तरफ से जो है ना क्लियर है, ठीक है। इस वजह से वो चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। अब तेरी तरफ से तो कोई क्लियरिटी है ही नहीं ना, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स होते हुए भी कुछ है नहीं, बोला नहीं जा रहा, और वो उसकी तरफ से फीलिंग्स है तो वो बोलती है। तो बस इस बात पे जो है क्लियरिटी मिलती है, तो इसलिए हमारी चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। यानी कि टकलू और सना की जो बात है, जो किस वाली बात है वो चीज़, और सना जो है टकलू को पसंद करती है वो चीज़, यहाँ पे ये इस बारे में बोल रहा था। फिर उसके बाद ये बात करते करते आकांक्षा पे आ जाता है, और मैं आपको बता दूं उसके बाद की बात जो शुरू होती है वो आकांक्षा के लिए होती है। पहले वाली बात जो है वो सना के लिए ही बोल रहा होता है। अच्छा, इसका मसला क्या था, मतलब मसला क्या, इसका इरादा जो है टकलू का ये था, ये चाहता था छिपकली जो है इसके लिए फील जो करती है वो बोले, है ना, रिलेशन जो इनका है वो सामने लेकर आए। लेकिन छिपकली यहाँ पे कहती है यार मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और इस मैटर में पता है मुझे घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, इस वजह से मैं क्या करूँ, चुप रहती। मतलब इसका कहना ये था यार तुम विशाल के साथ चिपक रहे हो, अनल्ले के साथ चिपक रहे हो, बाकी घर वालों के साथ लड़कों के साथ चिपक रहे हो, तब तुम्हारी मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब क्या बात करती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ओवरऑल सारा जो है दिखावा और नाटक इसके अंदर भरा हुआ था। और यहाँ पे ना ये जब टकलू इसको बार बार किस करता है और उसके घुसती है, तब भी इसकी मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट है, सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करेगी तो मम्मी स्ट्रिक्ट है। मतलब दिखावे की उसकी ना हद पार कर रखी है। टकलू यहाँ पे कहता भी है कि तू अपनी मम्मी से मुझे मिलवाएगी, तो कहते हैं हाँ, तो कहता है फिर बस तब मैं समझा दूंगा। मतलब कि आकांक्षा को लेकर बाद में बात होती है कि मतलब आकांक्षा का रिलेशनशिप इसके साथ है, तो मतलब इसकी मम्मी नहीं मानेंगे, मतलब छिपकली की मम्मी प्रॉब्लम करेंगी उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे टकलू कहता है नहीं, और हो जाएगा वो। तो उस चीज़ पर बात हो रही थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।